बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी अज़ा के हवाला से चंद ख्वाब हैं और उनकी ताबीरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ख्वाब की ताबीर। मैं हाफिज़ अमजद फ़रूक अल मुअब्बिर आपके सामने ख्वाब और उसकी ताबीर के हवाला से गुफ्तगू करता हूँ। तमाम नाज़रीन मुकम्मल वीडियो वाच करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आप इस चैनल पर देखते रहते हैं ख्वाब और उनकी तबीरात। अगर आप ख्वाब पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें या वीडियो के कमेंट में आप रब्ता कर सकते हैं। मैं फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाअल्लाह ख्वाब आपके होंगे और तबीर हम बताएंगे इंशाअल्लाह और रहमान। अल्लाह तमाम नाज़रीन को खुश रखे, बरकत दे, हमें अच्छे सच्चे पकीज़ा ख्वाब दिखाएं और हमारे ख्वाब पूरे हों और अल्लाह हमारे लिए जो ख्वाबों के अंदर खुशखबरियाँ हैं वो हमारे नसीब में कर दें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ये नहायत आम ख्वाब दे इंसान के अज़ा जो हैं उनका ख्वाब देखना और मुख्तलिफ़ उनकी ताबीरें हैं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 15 ख्वाब हैं ये और उनकी ताबीरें। पर एक ख्वाब के अंदर आँख देखना, इसकी क्या ताबीर है। ख्वाब के अंदर आँख देखना ये बसीरत की अलामत है, रोशनाई की अलामत है। अगर आँख खूबसूरत हो तो ये खुशखबरी की भी अलामत है। देखने में और उसके लिए और बहुत सारी इसमें आसानियाँ मौजूद हैं। बड़ा ही प्यारा खूबसूरत माशाल्लाह ये ख्वाब है। नंबर 2, ख्वाब के अंदर हाथ देखना, इसकी क्या ताबीर है। ख्वाब के अंदर हाथ देखना ये कामयाबी की दलील है। कोई बंदा उसकी मदद भी कर सकता है, वो किसी की मदद कर सकता है, उसके लिए ये कामयाबी ही कामयाबियाँ हैं। हाथ का सलामत होना इंशाअल्लाह और रहमान उसके रिज़्क़ में बरकत की तरफ इशारा है, क्योंकि हाथ से कमाया जाता है। और जो बंदा ख्वाब के अंदर हाथ देखता है उसके लिए फरावानी की भी ये अलामत है इंशाअल्लाह और रहमान। मज़बूत हाथ ये कामयाबी और रिज़्क़ में फरावानी की दलील है इंशाअल्लाह। नंबर 3 है ख्वाब के अंदर पाँव देखना, इसकी क्या ताबीर है। ख्वाब के अंदर पाँव देखना इसकी बड़ी आम ताबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सफ़र में आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। वो जिद्दोजहद करने वाला बंदा है, यानी कोशिशें करने वाला बंदा है, अपनी कोशिश से कामयाबियाँ हासिल करेगा। और क्योंकि चलने में आसानी हो, पाँव देखना ये चलने में आसानी की तरफ इशारा होता है। बड़ा ही अच्छा और प्यारा माशाल्लाह ये भी ख्वाब है। नंबर 4 है ख्वाब के अंदर दिल देखना, इसकी क्या ताबीर है। ख्वाब के अंदर दिल देखना ये मोहब्बत की अलामत है, प्यार की अलामत है, एहसास की अलामत है और दूसरों से मिलने की तरफ ये इशारा है इंशाअल्लाह। नंबर 5 है ख्वाब के अंदर दिमाग देखना, इसकी क्या ताबीर है। ये बंदा बड़े अच्छे फ़ैसले करेगा, बड़ी अच्छी इसकी ताबीर है। दानश्वरी की ये ताबीर है और अच्छे फ़ैसले की तरफ इशारा है और समझ और अकल रखने वाला इंशाअल्लाह वो बंदा है, क्योंकि ख्वाब के अंदर दिमाग जो है वो देखना वो फ़ैसलों की बेहतरी और अच्छाई और दानश्वरी की अलामत है इंशाअल्लाह। नंबर 6 ख्वाब के अंदर कान देखना, इसकी क्या ताबीर है। जो बंदा ख्वाब के अंदर कान देखता है ना और देखता है कि ये बंदा अच्छा है तो वो अच्छी ख़बरें सुनेगा, अच्छी ख़बरें वो आगे फैलाएगा और सुनने में ज़रा ज़्यादा वो क़ुव्वत रखता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ये सलाहियत दी है कि वो सुने, आगे फैलाए और उस पर अमल करेगा इंशाअल्लाह और रहमान। बड़ी अच्छी बातें सुनने की तरफ ये इशारा है। नंबर 7 ख्वाब के अंदर ज़ुबान देखना, इसकी क्या ताबीर है। सच और झूठ की अक्कासी ये ख्वाब करता है जो ख्वाब के अंदर ज़ुबान देखता है। अगर अपनी देखता है तो वो अपना ख़ुद जायज़ा ले कि मेरे अंदर सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है। ये ख्वाब रियल पर डिपेंड करता है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नंबर 8 ख्वाब के अंदर नाक देखना, इसकी क्या ताबीर है। ये बंदा होशियार है और क्योंकि जो बंदा सूंघ सकता है, खुशबू हासिल कर सकता है, उसके लिए सुकून भी है और वो बंदा चौकन्ना भी है, होशियार भी है। ये इंशाअल्लाह और रहमान कामयाबी की दलील है। अपने आप पर मजबूती हासिल करने वाला इंशाअल्लाह और रहमान वो बंदा है और कामयाब होगा इंशाअल्लाह। नंबर 9 ख्वाब के अंदर दांत देखना, इसकी क्या ताबीर है। ये ख़ानदान की तरफ भी मंसूब किया जाता है ख्वाब। दांत अगर साफ़ सुथरे हैं और ख़ूबसूरत हैं तो ये सेहतमंदी की अलामत है, और अगर दांत गिर रहे हैं तो ये बुढ़ापे की अलामत है। ऐसे जो ख्वाब होते हैं वो बंदे की हालत देख कर ही उसकी ताबीर जो है वो की जाती है, जहाँ वो अपनी हालत बयान करे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नंबर 10 ख्वाब के अंदर गुर्दा या जिगर देखना, इसकी क्या ताबीर है। ये सेहतमंदी की अलामत है, तवानाई की अलामत है। ये तो उस बंदे पर डिपेंड कर सकता है जिस बंदे ने ये देखा है या ख़ुद अपना देखता है, तो उसकी जिस तरह की हालत होगी
اس طرح کی اس کی تعبیر ہوگی، لیکن یہ بہرحال اچھا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 11، خواب کے اندر ہڈی دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ نہایت عام خواب ہے، مضبوطی کی علامت ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ رب العزت اس کو مضبوط بنا دیں گے۔ ہڈیاں جو ہوتی ہیں خواب کے اندر دیکھنا، یہ مضبوطی کی علامت ہے اور کامیابی کی دلیل ہے انشاءاللہ۔ نمبر 12، خواب کے اندر خون دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب ذرا اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ خون ریزی خواب کے اندر ہے، یہ فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو ایسا اگر خواب آئے تو اس خواب کو زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 13، خواب کے اندر چہرہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ خواب کے اندر خوبصورت داڑھی والا چہرہ دیکھتا ہے، یہ نیکی کی علامت ہے۔ اگر بدصورت یا کسی ایسے بندے کا جو نافرمان ہے، کتاب و سنت کا پابند نہیں ہے، گناہ گار ہے، ریل کے اندر اگر اس کو جانتا ہے، یہ خواب جو ہے ایسا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھے گا اسی طرح کی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے امید کی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 14، خواب کے اندر بال دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بال اگر خوبصورت ہیں، یہ مرد دیکھے عورت دیکھے، اگر لمبے بال ہیں، خوبصورت ہیں عورت کے، تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے اور مضبوطی اور صحت مندی کی علامت ہے۔ اگر بال گلتے ہوئے نظر آئیں تو یہ خواب اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کمزوری کی بھی علامت ہو سکتی ہے، بڑھاپے کی بھی علامت ہو سکتی ہے اور محتاجی کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ تو خواب کے اندر بال لمبے گھنے خوبصورت بلیک بال جو ہیں وہ خوبصورتی کی اور فراوانی کی علامت ہے۔ سفید بال لمبی عمر کی طرف اشارہ ہے، بالوں کا گرنا یہ کسی تکلیف کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 15، خواب کے اندر دل کا دھڑکنا یا رک جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ کبھی اس پر مشکل اور کبھی آسانی، یہ دونوں ہی آ سکتی ہیں۔ اگر ایسا خواب دیکھے تو دعا کرے کہ اللہ رب العزت میرے لیے آسانیوں والا معاملہ فرما دے، کیونکہ دل کا رکنا اور چلنا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، کبھی مشکل اور کبھی آسانی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں۔ اللہ تمام کو خوش رکھے اور برکت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔